औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुझे अभी मैंने कुछ शायद 2 दिन अमलियात के मुतालिक अपने चैनल पर अपलोडिंग करना स्टार्ट की है। तो मेरे कुछ दोस्त अहबाब जो मुझसे मोहब्बत करते हैं व्हाट्सएप पे मेरे साथ कॉन्टैक्ट में हैं, उन्होंने मुझे कॉलें करना शुरू कर दी। मैंने कहा अल्लाह खैर करेंगे, क्या हो गया। तो एक अल्लामा साहब हैं, उन्होंने मुझे ये कहा कि ये आपने क्या शुरू कर दिया है अमलियात के मुतालिक, और इस तरह की जी आप उल्टी सीधी वीडियोज़ अपलोड कर रहे हो, तो क्या आप होश में हैं। तो मैंने कहा सर होश में नहीं हूँ मैं वाकई में। और एक भाई ने तो मुझे सुनते फ़ोन किया और कहते हैं जी आप मेरे ख्याल में चैनल को मोनेटाइज़ करा कर पैसे कमाने के चक्कर में है तो उनको मैंने बताया कि भाई मेरे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है कि यूट्यूब से पैसे कमाना मैं उसको हराम समझता हूँ, नंबर 1। अच्छा, अगली बात कि मैंने ये क्यों शुरू कर दिया जनाब, कि आप जानते हैं कि मैं क्यों बनाता हूँ वीडियोस पहले भी मैं इस्लामिक जो बनाता हूँ वो इसलिए बनाता हूँ कि मुझे दुख होता है। मुझे दर्द होता है जब मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ कि लोग जो है अहले सुन्नत पे एतराज़ कर रहे हैं या झूठी रवायात को बयान करके ममनास में तासुब फैला रहे हैं। तो फिर मैं जो है क्या करता हूँ कि मैं जो है मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। इस्लामिक वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, काफ़ी हर मौजू के ऊपर बनाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। असल में आज मैंने जो ये सेक्स वाला अमल, ये जो वीडियो अपलोड की है, इस पर एतराज़ात किए गए, बहुत से दोस्तों ने किए। क्यों मैंने ये की, ज़रा आओ आज देखते हैं कि मैंने ये क्यों की है। देखें, ये ऐसा सर्च इंजन है, यहाँ पर हम लिखते हैं सेक्स वाला अमल। अब उलमा के पास टाइम नहीं और बाकी जो भाई इतराज़ करें उनके पास भी टाइम नहीं कि वो सोशल मीडिया पर आ करके जो लोग ये ऐसा काम कर रहे हैं उनकी रद्द करें। अब जनाब ये देखें, ये वीडियोज़ आ गई जनाब। आंटी को लड़की के साथ जी ऐसा मंतर जो करोगे तो आप लड़की फंस जाएगी जी, सेक्स करने का अमल जी। ये देखो जी, अब एक पूरी फहरिस्त है, वो सारे मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते हैं और इनके व्यूज़ देखो 16 करोड़ व्यू, यानी 16 अभी आप देखो ये 16 करोड़ व्यू इसके देखें आप। अब क्योंकि अगर आप किसी भी वीडियो आप इस वीडियो को आप देखो ये कितने लोगों ने देखा है। आप इस नीचे कमेंट्स देखें और ज़्यादा कमेंट्स किसके हैं, गर्ल्स के हैं, लड़कियों के, देखें आप, ठीक है। और ये देखें, इनमें से अगर एक बहन भी इस किसी वहशी दरिंदे या इस तरह के बंदे का शिकार होती है तो ये ज़िम्मेदारी किसकी है, हमारी ज़िम्मेदारी है। तो मैं इस दर्द के साथ इस वीडियो को, इन चीज़ों को लेकर सामने आया हूँ ताकि आपको मालूम हो कि ये जो लोग हैं ये बहुत बड़ा फ्लड करके अवाम नास को धोखा देते हैं। इन अमलियात की हकीकत क्या है किताबों से मैं दिखाऊंगा और मैं इन अमलियात की हक़ाइक़ बयान करके बताऊंगा कि खुदा रहा इन अमलियात का नाम लेने वालों के पीछे न जाएं और अपनी इज़्ज़तों को बमाल न करें। हज़ारों केसेस मेरी आंखों के सामने मेरे साथ ऐसे लोगों ने कॉन्टैक्ट किए हैं। मैं ऑलरेडी ऐसे एक पेज का एडमिन हूँ जिसके अंदर अमलियात और रूहानी फ़ज़ाइल दी जाते हैं, नूरी किस्म के, सारे उलमा और आमिला वहाँ पर आमिल हैं। तो उनके अंदर एक ऐसी औरत आई जो कि हज़रत अल्लामा साहब जो स्कूल के मेन एडमिन है जो इस्तिखारा करते हैं, उनको आगे उन्होंने बताया कि मुझे कामिल ने मेरे साथ ऐसा फ्लड किया है। तो जैसी बात है, वो फ्लड करने वाला हिंदुस्तानी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। उनकी दिफा में हमने मनास को एजुकेट करने के लिए ये ज़िम्मेदारी किसकी है, आप मुझे बताएं। अच्छा, अब ये ज़रा सुनते हैं जिसको। काला जादू अमलियात के तमाम नाज़रीन को हमारा सलाम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, बिल्कुल खैर से होंगे। तो नाज़रीन, आज के इस मुजर्रब अमल में हम आपको एक ऐसा मुजर्रब मंतर और उसके करने का तरीका बताएंगे कि आप किसी भी आंटी को, किसी भी लड़की पर एक बार ये मंतर पढ़कर फूंक मार देते हैं तो वो लड़की या आंटी उसी वक्त अपने कपड़े। अच्छा देखिए, यहाँ उन्होंने अपने फ़ोन नंबर दे रखे हैं 031362, ये नंबर दिया हुआ है इसने। इस तरह की एक और नंबर दिए हुए हैं जनाब, ठीक है जनाब। अब ये जो नंबर इन्होंने दिए हुए हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है, ये कालें करती हैं औरतें और इनको औरतों को बेवकूफ़ बनाते हैं और इस पर हज़ारों और बोलेगी कि मेरा सब कुछ ले लो, मुझसे प्यार। हाँ जनाब, ये आप मंत्र बता रहे हैं, ये मंत्र आप करो, कोई औरत भी आएगी और वो कहेगा जी मेरा सब कुछ ले लो, और ये नौज़ बिल्ला। तो अब आप खुद देखें इसका ज़िम्मेदार कौन है सर, आप मुझे बताएं। इनका रद्द हमने नहीं करना, हमने हकीकत नहीं बतानी लोगों को, तो कैसे जनाब इसका हल होगा। अब औरत होती मासूम है, ठीक है, वो तो लोग बातों में आती है। तो उसने जो है एक औरत अगर उसकी इज़्ज़त बच जाएगी मेरी इन वीडियोज़ की वजह से ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हूँ, ठीक है। और फिर मैंने पहले भी कहा कि मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, उस तरह का किसी मसला का दिफा मैं नहीं कर रहा, मैं मनहज अहले सुन्नत का दिफा करता हूँ। मैं अपने चैनल पर किस किस्म की वीडियो अपलोड करूँ, आपको इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको इल्मी बात लगे तो वेलकम, उसको आप ले लें। अगर आपको बुरी लगे तो आप मुझे गाली ना दें, आप उसको इग्नोर कर दें, नंबर 1। अब हाल ही में मैंने जनाब एक और वीडियो अपलोड की कि जिसमें जो है ये देखिए आप, मेरा एक प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम के अंदर मैं गैर मुस्लिम के साथ मैंने पार्टिसिपेट किया। ये जो वीडियो है होल वार, ठीक है जनाब।
اس میں جو ہے لیڈیز جینٹس کپل میل فیمیل کی بہت بڑی پارٹی منعقد ہوئی۔ اس کے اینڈ پر جا کر دیکھے تو میں نے کچھ شعر گنگنائے ہیں۔ اب شعروں کو گنگنانا میں پورا کلپ اپلوڈ ہے بخاری اور مسلم کی روایات کی بنیاد پر کہ شعروں کو گنگنانا، گانا گنگنانا یہ حرام نہیں ہے، بلکہ شعروں کو گنگنانا تو یہ جو میں نے گانا اب یہاں پر ایک امریکن سر تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے کون پارٹیسپیٹ کرے گا؟ سارے نیپالیئنز نے کیا، انڈین نے کیا، تو پاکستان کی طرف سے کوئی پارٹیسپیٹ کرے گا؟ تو میں نے کہا جی میں پارٹیسپیٹ کروں گا، لیکن میوزک کے بغیر میں گنگناؤں گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک، شور کوئی ایشو نہیں۔ تو میں نے میوزک کے بغیر گنگنایا ہوں۔ اب میوزک کے بغیر گنگنانے پہ جناب آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ پہلی بات ہے میوزک کے ساتھ بھی گانا اور گنگنانا یہ دونوں مختلف مسئلہ خود مختلف ہی ہے۔ اہل سنت میں ایسے ائمہ گزرے ہیں جو ہے میوزک کے ساتھ گنگنانے کے جواز کے قائل ہیں جی، اور بعض ایسے کہتے ہیں میوزک کے بغیر گنگنانا جائز سمجھتے ہیں، تو بعض دف کے ساتھ۔ تو اس میں تو یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، اور مسئلہ مختلف ہی میں تو آپ کسی پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، بغیر میوزک کے گنگنانا اس پہ تو کوئی جاہل ہی اعتراض کر سکتا ہے۔ میوزک کے بغیر گنگنانا بالکل یہ شعری کے اندر جو ہے کوئی شرکی الفاظ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو بالکل اس کے بعد بخاری اور مسلم اور مشکوٰۃ شریف کے اندر دیکھیں پورا چیپٹر ہے اس پر، اور بچیاں گنگنایا کرتی تھیں، بدری صحابی جو ہے وہ بیٹھ کر سنا کرتے تھے۔ میں نے پورا ایک لیکچر اپلوڈ کر دیا ہے شاعری کا جواز اور گانا گانے کے متعلق، پورا جواز میں نے پورا کلپ اپلوڈ کر دیا ہے۔ اور میوزک جس طرح حرام ہے، میں نے قوالی کی حرمت کے اوپر بھی کلپ اپلوڈ کر دیا ہے۔ تو جب میں ہر چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دلائل کی روشنی میں، تو آپ کو اس طرح کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے جی۔ تو جناب یہ جو سیکس والے عملیات، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کا رد کرنا میرے پہ واجب ہے۔ میں انشاءاللہ کتابوں کی روشنی میں ان کا رد کروں گا، اور انشاءاللہ جس کو پسند ہو وہ اس چیزوں کو لے اور آگے پہنچائے، ٹھیک ہے، تاکہ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ بڑے خود کو جو ہے وہ جو سید کہہ کر کے عامل بنے بھرے ہیں، ان کا آپریشن انشاءاللہ کروں گا، اور بتاؤں گا کس سید کا احترام ہم پر واجب ہے، یہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ ہر سید کا احترام بھی ہمیں واجب نہیں ہے، خود کو سید کہتا پھرے، وہ اس کے اعمال جو ہے اگر وہ اس طرح کے بدکردگاری کے ہوں کہ خود کو سید کہنے والا دن کو 11 عورتوں کے ساتھ بدمزی کرتا ہو، ناجائز زنا کرتا ہو، تو اس سید کو ہم سید نہیں کہیں گے، اس کی چترول کریں گے ہم جی۔ تو وہ جو ایک سوال مجھ سے کیا گیا تھا کہ ایک سید صاحب جو ہے استاد بخاری لگاتے ہیں، پورا نام میں نہیں لیتا، تو اٹک کے اندر وہ فساد پھیلا رہے ہیں، تو اٹک کے اندر وہ جو بخاری صاحب ہیں ان کے میں صاف کہہ رہا ہوں ان کی چترول کرنی چاہیے، ایسے جو ہے سید ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کی دعاؤں کا طالب، آپ کا اپنا بھائی رضوی بھائی۔